संवैधानिक तरीके से चीजों को अपना रख के बताएंगे आयोग को। साथ है ना सभी लोग? बस दोस्तों, टारगेट विद पीएस परिहार चैनल में आपका स्वागत है। आइए शुरू करते हैं और देख लेते हैं कि आज के समाचार पत्रों में विद्यार्थी जीवन से संबंधित कौन कौन सी सूचनाएं हैं। तो वीडियो को जल्दी से लाइक कर दें, शेयर कर दें और जिन छात्रों ने चैनल को अभी भी सब्सक्राइब न किया हो तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लें ताकि आप लोगों को इसी प्रकार की ऑथेंटिक अपडेट सबसे पहले मिलती रहे। आगे बढ़ने से पहले एक सूचना विद्यार्थियों के लिए जो विद्यार्थी यूपी SSS की भर्ती यूपी ANM यानी स्वास्थ्य कार्यकर्ता की तैयारी कर रही हैं। महिलाओं के लिए भर्ती निकली है यूपी SSS से और उसके लिए बेस्ट बुक है चक्षु प्रकाशन की, जिसे आप लोग यहाँ पर देख रहे हैं। महिला स्वास्थ्य कार्यकर्ता की भर्ती में जिस प्रकार के प्रश्न पूछे जाते हैं उस प्रकार के इसमें 2500 से ज्यादा बहुविकल्पीय प्रश्न दिए हुए हैं और उनकी पूरी विस्तृत व्याख्या दी गई है। 25 प्रैक्टिस सेट आपको मिल जाएंगे और पिछला पेपर जो हुआ था वो भी इसमें मिल जाएगा। चक्षु प्रकाशन की ये बेस्ट बुक आपको सभी कॉपी किताबों की दुकानों में मिल जाएगी और अगर आप लोग ऑनलाइन मंगवाना चाहते हैं तो उसकी लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स और कमेंट बॉक्स दोनों जगह उपलब्ध करा दी है। आप लोग चाहें तो इसको ऑनलाइन भी मंगवा सकते हैं। इस पुस्तिका की खासियत है कि इसमें आप देख सकते हैं पहले प्रश्न दिया हुआ, फिर इसके आंसर दिए हुए हैं और उसके बाद में विस्तृत व्याख्या दी गई है ताकि कोई प्रश्न अगर थोड़ा सा भी घुमा फिरा करके पूछा जाए तो आप उसे आसानी से हल कर सकें। चलिए शुरू करते हैं और बात कर लेते हैं सबसे पहले यूपी SSS की ही PET 2024 जो जानकारी निकल करके आ रही है इसको लेकर के कल मैंने एक शॉर्ट वीडियो भी बनाया था और जो विद्यार्थी पूछ रहे थे सर PET 2024 का विज्ञापन कब तक आएगा, तो जो जानकारी मिल रही है कि PET 2024 का जो नोटिफिकेशन है वो इसी वर्ष आपको देखने को मिल सकता है और संभावना यही है कि नवंबर के लास्ट में आपको PET का नोटिफिकेशन हो सकता है देखने को मिल जाए। अगली सूचना है UPPSC AE वैकेंसी की। लिखा है सहायक अभियंता के 250 पदों पर भर्ती की तैयारी, UPPSC को मिला दियाचन, आवेदन प्रक्रिया जल्द शुरू होने के आसार। उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग जल्द ही सहायक अभियंता के पदों पर भर्ती की प्रक्रिया शुरू करने की तैयारी में है। इसके लिए आयोग को रिक्त पदों का अधियाचन मिल चुका है और भर्ती प्रक्रिया को शुरू करने में आ रही तकनीकी अड़चन को भी दूर कर लिया गया है। उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग ने 12 जनवरी 2024 को जारी परीक्षा कैलेंडर में ही स्पष्ट कर दिया था कि सम्मिलित राज्य अभियंत्रण सेवा परीक्षा के पाठ्यक्रम और परीक्षा योजना के संदर्भ में शासन के अनुमोदन के बाद भर्ती की प्रक्रिया शुरू की जाएगी। वहीं कैलेंडर में प्रस्तावित आरक्षित तिथियों में से किसी एक तिथि पर सहायक अभियंता भर्ती के लिए सम्मिलित राज्य अभियंत्रण सेवा परीक्षा का आयोजन किया जाएगा। जनवरी 2024 तक आयोग को सहायक अभियंता के तकरीबन 100 पदों का अधियाचन मिल चुका था और बाद में विभागों की ओर से नए पदों का अधियाचन भी आयोग को भेजा गया था। उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग को अब तक तकरीबन 250 पदों का अधियाचन मिल चुका है और आयोग के सूत्रों का कहना है कि परीक्षा योजना पाठ्यक्रम को लेकर के शासन से हरी झंडी भी मिल गई है। हालांकि इस वक्त आयोग के सामने PCS प्रारंभिक परीक्षा, RO प्रारंभिक परीक्षा कराने की चुनौती है और दोनों ही परीक्षाएं दिसंबर में प्रस्तावित है। ऐसे में सम्मिलित राज्य अभियंत्रण सेवा परीक्षा अब अगले वर्ष ही कराई जा सकेगी, लेकिन इस भर्ती के लिए आवेदन की प्रक्रिया जल्द शुरू हो सकती है। अभ्यर्थी भी 3 साल से इस भर्ती का इंतजार कर रहे हैं और इससे पूर्व आयोग ने अगस्त 2021 में सहायक अभियंता के 283 पदों पर भर्ती के लिए विज्ञापन जारी किया था, जिसमें समान चयन के 271 पद और ग्रामीण अभियंत्रण विभाग में विशेष चयन के 12 पद शामिल थे। यह सूचना लगभग सभी समाचार पत्रों में दी गई है और हो सकता है कि इस भर्ती की जो नोटिफिकेशन है वो आप लोगों को जल्द देखने को मिल जाए। वहीं पर जो PCS की तैयारी चल रही है और RO की तैयारी चल रही है, वहीं प्रयागराज में छात्रों में गुस्सा इस बात को लेकर के है कि PCS और RO दोनों परीक्षाएं एक दिन में ही करवाई जाएं। इसको लेकर के प्रयागराज में आज एक धरना प्रदर्शन भी है और लिखा है PCS परीक्षा 2 दिन कराने के विरोध में सड़क पर उतरे छात्र। उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग की ओर से PCS प्रारंभिक परीक्षा 2024 2 दिन कराए जाने के प्रस्ताव के विरोध में प्रतियोगी छात्र सड़क पर उतर आए हैं। रविवार को प्रतियोगी छात्रों ने इलाहाबाद विश्वविद्यालय के हॉस्टलों डेलीगेसी में छात्रों से संपर्क कर आंदोलन के लिए समर्थन मांगा। प्रतियोगी छात्र चाहते हैं कि PCS प्रारंभिक परीक्षा 2024 और RO 2023 दोनों परीक्षाएं एक ही दिन की 2 पालियों में पूरी कराई जाए। इसको लेकर के यहाँ पर ये जानकारी दी गई है। कुछ छात्रों के यहाँ पर नाम भी लिखे। तो इसको लेकर के आज लोक सेवा आयोग में प्रदर्शन भी है और कल दिल्ली में भी विद्यार्थियों ने एक जबरदस्त प्रदर्शन किया, जिसे आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं। संवैधानिक तरीके से चीजों को अपना रख के बताएंगे आयोग को। साथ है ना सभी लोग? बस कोशिश करिए कि सभी लोग ये वीडियो फोटो जिसके पास मोबाइल है सब लोग अपना एक बार फ्लैश लाइट जला लीजिए ताकि सभी के पास ये बात पहुंच जाए। हाँ भाई, हम लोग इतने लोग थे, बहुत सीरियस बात है और हम लोग इतने लोग जुट गए, बहुत बड़ी बात है। पूरे प्रदेश में कल सभी फ्लैश जला लीजिए, सब लोग जला लीजिए। भारत माता की नहीं चाहिए, नहीं चाहिए, नहीं चाहिए, नहीं
जिंदाबाद, इंकलाब जिंदाबाद। बस 2 मिनट का समय और लेंगे। के लिए हम लोग लगातार जो है ये मान आयोग से कर रहे हैं और आयोग अपनी हकदर्मिता पे पूरी की पूरी तरह जो है अभी भी खड़ा है, ठीक है। और 7-8 को पेपर कराए जाने के लिए, जैसा कि अभी हमारे एक भाई ने बताया, साथी ने, कि अगर नॉर्मलाइजेशन एक बार इंट्रोड्यूस हो गया तो हर साल पिछले 10 साल आप पेपर उठा के देख लेंगे, किसी वर्ष ऐसा नहीं रहा है कि 10 क्वेश्चन की हेरा फेरी न की गई। ये हेरा फेरी जैसा शब्द का इस्तेमाल सकते हैं आप लोग। ये दिल्ली का सीन है और दिल्ली में बहुत सारे विद्यार्थियों ने प्रदर्शन किया कल और धरना के लिए भी आह्वान किया, क्योंकि बहुत सारे जो छात्र हैं वो उत्तर प्रदेश के दिल्ली में रहकर के तैयारी करते हैं, यूपीएससी की भी और यूपीपीएससी की भी। तो कल गांधी विहार में इन विद्यार्थियों ने ये कैंडल लाइट प्रदर्शन किया। अगली सूचना है जूनियर एडेड शिक्षक भर्ती 2021 की। विद्यार्थी शिक्षा निदेशालय पर लगातार धरना प्रदर्शन कर रहे हैं और छात्र ये भी मांग कर रहे हैं कि भर्ती भले ही 1854 पदों के लिए निकली हो, जिसमें लगभग 1500 पद शिक्षक के थे और 394 के आसपास जो सीटें थी प्रधानाचार्य की थी, लेकिन जो जानकारी मिली है कि एडेड जूनियर विद्यालयों में शिक्षकों के बहुत ज़्यादा पद रिक्त हैं, इसलिए सभी रिक्त पदों पर मेरिट जारी किया जाए, यानी कि लगभग 5000 पदों का शासनादेश जारी हो, ये मांग है। 6000 लिखा हुआ है और लिखा कि 6000 वृद्धि सीटों के साथ शासनादेश, क्योंकि लगभग 42000 विद्यार्थियों को पास किया गया था जो इनका सुपर टेट का एग्जाम हुआ था। और यहाँ पर ये देखिए लिखा है कि जब तक शासनादेश जारी नहीं होगा तब तक अनवरत धरना बंद नहीं होगा समस्त जूनियर एडेड विद्यार्थी। तो ये ज्ञानवेंद्र सिंह बंटी हैं, सीपी सिंह, बहुत सारे जो छात्र हैं यहाँ पर ये धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। विद्यार्थियों को जाना चाहिए, जब तक भीड़ नहीं होगी तब तक कुछ नहीं होगा। और ज़्यादातर विद्यार्थियों को लगता है कि हमारा सिलेक्शन नहीं होगा, हमारे नंबर कम है तो हम क्यों जाएं, ऐसी बात नहीं है। जो भी विद्यार्थी पास हैं सभी विद्यार्थियों को यहाँ पर जाना चाहिए। आज के पेपर में ये भी बहुत ज़्यादा एक न्यूज़ है, बीबी को पढ़ाकर लगवाई नौकरी फिर खाया धोखा। एसडीएम ज्योति मौर्य जैसा केस आया सामने। कोर्ट के आदेश पर धूमनगंज थाने में मुकदमा दर्ज किया गया है। लिखा, पहले युवती से प्रेम हुआ, फिर निकाह किया, बीबी को पढ़ा लिखा करके नौकरी लगवाई, लेकिन धोखा मिला। धूमनगंज में एसडीएम ज्योति मौर्य जैसा ही एक केस सामने आया है। कोर्ट के आदेश पर धूमनगंज पुलिस ने कौशाम्बी के सराय अकेले स्थित एक प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र पर कार्यरत महिला संविदा कर्मी के खिलाफ मुकदमा कायम किया है। महिला के खिलाफ बताया गया है कि मऊ चित्रकूट निवासी एक शख्स झलवा में रहता है और यहाँ पर रहते हुए मोहल्ले की एक युवती से उसका प्रेम संबंध स्थापित हो गया। 2008 में निकाह कर लिया। प्रेम विवाह के कारण नाराज होकर परिवार ने घर से निकाल दिया। तब वो ससुराल में घर जमाई बनकर के रहने लगा। आरोप है कि उसने अपनी जमा पूंजी और मेहनत की कमाई से बीवी को पढ़ाया, प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी भी करवाया। पढ़ाई के कारण बीवी को 2 साल पहले राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन के तहत सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र कौशाम्बी में CHO के पद पर नौकरी मिल गई और उसके बाद से बीबी के व्यवहार में बदलाव आ गया। एक पुरुष मित्र से दोस्ती करके उसकी नजदीकियां उसने बढ़ा ली, साथ ही शौहर के साथ उपेक्षित और अपमानजनक व्यवहार करने लगी। शौहर का यह भी आरोप है कि बीबी ने निकाह के बाद आधार कार्ड में उसका नाम पति के रूप में दर्ज कराया था, लेकिन नौकरी पाने के पूर्व उसने छल कपट कर पिता का नाम अंकित करवा लिया, चेंज करवा लिया। नौकरी की खातिर उसने खुद को अविवाहित दिखाया है और अनुभव प्रमाण पत्र भी फर्जी बनवाया है। इंस्पेक्टर धूमनगंज अमरनाथ का कहना है कि कोर्ट के आदेश पर मुकदमा पंजीकृत कर विवेचना की जा रही है। ये खबर अन्य समाचार पत्रों में भी दी गई है। आप लोग इस बारे में अपने जो विचार है वो कमेंट बॉक्स में अवश्य रखें। जो भी है गलत है। अगली जो सूचना है वो 6000 संविदा बस चालक भर्ती होंगे। उत्तर प्रदेश राज्य सड़क परिवहन निगम में संविदा पर चालकों की बंपर भर्ती होने जा रही है। शैक्षिक योग्यता और मिलने वाले पारिश्रमिक तय कर दिया गया है। प्रदेश भर के 115 डिपो में 6000 संविदा चालकों की भर्ती को मंजूरी मिली है। आवेदनकर्ता योग्यता के आधार पर अपने जिले के क्षेत्रीय प्रबंधक कार्यालय में आवेदन कर सकेंगे। प्रपत्रों की जांच में पास होने पर ड्राइविंग टेस्ट होगा और पास होने पर सीधी भर्ती में कर्मचारी या बिचौलिए अवैध राशि मांगते हो तो 1800, 180, 28 से 70 पर शिकायत कर सकते हैं। यहाँ पर कुछ चीजें लिखी हुई हैं, ये आप देख सकते हैं। 5.2 फुट से अधिक की हाइट हो, 23 वर्ष से अधिक आयु होनी चाहिए, 22 दिन ड्यूटी मिलेगी, 5000 किलोमीटर पूरा करने पर 3000 रुपए का प्रोत्साहन मिलेगा, 2 वर्ष की निर्धारित सेवा पूरी करने पर 16,593 फिक्स वेतन हो जाएगा। दुर्घटना रहित बस संचालन करने पर अतिरिक्त वार्षिक प्रोत्साहन मिलेगा। EPF दुर्घटना बीमा 7.5 लाख रुपए तक, फ्री बस पास की सुविधा रहेगी और ये शर्तों के मुताबिक होगा। आवेदन की लंबाई 5 फुट 3 इंच होना चाहिए। न्यूनतम उम्र 23 वर्ष 6 माह, शैक्षिक योग्यता 8वीं पास। आवेदक के वाहन चलाने का 2 वर्ष पुराना ट्रांसपोर्ट ड्राइविंग लाइसेंस भी होना चाहिए। आज की वीडियो में इतना ही। पूरे वीडियो सुनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।